हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। कहीं डूब ना जाए सारा पैसा। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज। क्या आपने सोचा है कि हर बार जब म्यूचुअल फंड और एसआईपी की बात करते हैं तो ये आपने स्टेटमेंट हर बार पढ़ी होगी, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से संबंधित दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो में हम केवल 4 से 5 चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिसके लिए हमने अगर टाइम निकाल कर सोच लिया तो हमारी एसआईपी या म्यूचुअल फंड का पैसा अच्छा रिटर्न भी देगा और डूबने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम रिस्क लेने की सिचुएशन में हैं, क्योंकि हर एक बंदे की कंडीशन अलग अलग रहती है। कोई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है, कोई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है उसकी लाइफ में। तो सबसे पहले हमें यही चूज़ करना है कि भैया हम रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्योरली रिस्क बेस्ड होती है, मार्केट बेस्ड होती है। जो भी हम एसआईपी करें चाहे म्यूचुअल फंड करें, सब शेयर मार्केट बेस्ड है, तो ये प्योर रिस्क कवर है उसके अंदर। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि हम किस भी एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, निवेश करने से पहले हमें केवल 1-2 साल का रिकॉर्ड नहीं देखना है कि भैया पिछले साल कंपनी ने 20% रिटर्न दिया था, उससे पहले 25% दिया था। लेकिन हमें बेयर मिनिमम 10 साल का रिकॉर्ड तो देखना ही चाहिए। 10 साल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्टेबिलिटी है इस कंपनी के अंदर में। जैसे कि आप फर्स्ट ग्राफ में देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये इसमें क्या है कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कंपनी ने चाहे म्यूचुअल फंड ने 18%, 20%, 16%, 15% दिया है, लेकिन उससे पहले माइनस में 15% भी गई है। उससे पहले ईयर में 4%, माइनस में 28%। तो ये रिकॉर्ड जो है फर्स्ट इस कंपनी का हम देख रहे हैं तो ये ख़राब है। लेकिन हाँ, इसके साइड बाय साइड दूसरी कंपनी अगर हम देखेंगे जिसने 17%, 14%, 12%, 15% ये रिटर्न दिए हैं, और बेसिकली अगर देखेंगे हम तो इसका रिटर्न जो है अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 14% के आसपास है। तो हमें वाइजली ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कंपनी का कि भाई किसने क्या रिटर्न दिए हैं, उसके हिसाब से ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तीसरा जो पॉइंट इसके लिए सोचने वाला है कि हमें फोमो में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर मैं और भी अच्छी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको तो उसमें ये होता है कि भैया हमने अगर आज इन्वेस्टमेंट नहीं की तो हम रिटर्न जो है इसका हमें नहीं मिल पाएगा या अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा आपका सोचना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो ये रिटर्न की बात नहीं करते कि भैया एक दिन में उसने कितना रिटर्न दिया। हम जब रिटर्न देखेंगे या फिर किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो एक दिन का रिकॉर्ड हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कम से कम भैया साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या रिकॉर्ड रहा है उसका। तो इस बात की चिंता हमेशा छोड़ दें, क्योंकि कई बार होता ये है कि फोमो के चक्कर में हम हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो पैसा डूबने के चांसेस है और बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 4th पॉइंट, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी सैलरी की 5% से ज़्यादा ना हो, एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों मिला के। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग का एक हिस्सा है कि सेविंग हो रही है आपकी तो इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही पूरा डिपेंड करना है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कम से कम वो अमाउंट रखना चाहिए कि मान लो हमारी पूरी एनालिसिस के बाद में भी कई अगर अनप्रेडिक्टेड मूव आते हैं या अनप्रेडिक्टेड जो हमने सोचा नहीं हो वैसी सिचुएशन आती है तो हमारी ओवरऑल लाइफ पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े उसका। आप ही सोचिए, किसी आदमी ने अपनी सैलरी का 5% इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी सैलरी का 70%, 80%। तो अगर बाय द वे कोई मिस हैपनिंग होती है मार्केट में जिसकी वजह से ये ड्रॉ डाउन आता है एसआईपी में चाहे म्यूचुअल फंड में,
तो जिसने 5% इन्वेस्टमेंट की है वो कभी भी इतना टेंशन में नहीं आएगा, और जो जिसने 70% की इन्वेस्टमेंट की है उसकी तो भाई एक तरह से ज़िंदगी ही लुट जाएगी। इसलिए कभी भी इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कभी भी ऐसा मत करना कि भैया आप 5% से ज़्यादा अपनी सैलरी का इन्वेस्टमेंट करना। अगर ये 4 पॉइंट्स आपने सही से समझ लिए, जान लिए, तो शायद ही आपका पैसा डूबे। वरना अगर आपने बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी नॉलेज के अगर आपने एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पैसा डूबना ही है, क्योंकि आपको इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है। और जो ये ब्रोकर होते हैं, म्यूचुअल फंड के बंदे होते हैं, ये कभी भी डिक्लेयर नहीं करते हैं कि आपका पैसा किस कंपनी में और कैसे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका पैसा है तो आपको थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। चूज़ वाइजली, ग्रो वाइजली। थैंक यू फ्रेंड्स।